उस दिन तेरा माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादल मज्जहि सकल त्रिवेणी। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति जिस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, उस दिन देवता भी पृथ्वी पर शुभ कर्म करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, वो सभी आकर त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, मानते हैं कि इस दिन किया हुआ भजन, इस दिन किया हुआ दान, इस दिन किया हुआ कोई भी व्रत या तप बड़ा ही लाभदायक होता है। मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता देना चाहता हूं कि अगर आप मकर संक्रांति के दिन ऐसा करें तो मुझे लगता है आपके जीवन में इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। पहले आप कुछ दीपक अवश्य जलाएं, दीप दान करें। वो दीपदान आप कर सकते हैं अपने ठाकुर जी के देवालय में, बहते हुए जल के पास, नदी में, गंगा जमुना के तट पे। अगर ना हो तो अपने घर में ही एक किसी बड़े बर्तन में गंगा जल या जमुना जल भर के उसमें भी आप दीपदान कर सकते हैं। एक अपने घर की देहरी पर दीपदान करें, एक अपने पितरों के नाम से अवश्य दीपदान करें। 5, 7, 11 जितने भी दीपदान आप कर सकें अवश्य करना चाहिए। ये दीपक साधारण दीपक नहीं है, ये दीपक हमारी दरिद्रता का हरण करते हैं, ये दीपक हमारे रोगों का नाश करते हैं, ये दीपक हमारे जो है सुख शांति में समृद्धि देते हैं। क्यों? ये दीप ज्योति पर ब्रह्म, साक्षात प्रकाश स्वरूप भगवान ब्रह्म ही है। इसलिए हमें दीपदान अवश्य बार बार करते रहना चाहिए, देवालय में कर देना चाहिए। और एक विशेष बात मैं बताऊं, मकर संक्रांति के दिन जरूरतमंद लोगों को आप अवश्य सप्त अन्न अवश्य दान करें। 7 प्रकार का अन्न आप अवश्य दान करें, क्योंकि ये 7 प्रकार का अन्न जो है वो हमारे जीवन के तमाम जो हमारे मन में भ्रांतियां बनी रहती हैं, हमारा पाप बढ़ जाता है या हमारे मन में अशांति बढ़ जाती है या धन की कमी आ जाती है, कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका हरण अगर हम 7 प्रकार के अन्न का दान करें तो वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जिसमें तिल हो सकता है, चावल हो सकते हैं, और अन्न दाल कई प्रकार की होती है। आप इस प्रकार से 7 प्रकार के अन्न अवश्य उस दिन दान में करें। दूसरा, इस दिन आपको गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। या तो अपने हाथ से जाके गौ को कुछ अन्न खिलाएं, घास खिलाएं या दाना डालें, या जो भी। अगर ये संभव नहीं है तो जहां गौशाला है वहां जाकर भी आप अपने गौ की सेवा अपने हाथ से करें, क्योंकि जब आप गौ की सेवा मकर संक्रांति के दिन करेंगे तो 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा एकमात्र गौ की सेवा से हो जाएगी। तो मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में मकर संक्रांति, आप भी थोड़ा सा अपने जीवन में थोड़ा संयम रखें। मकर संक्रांति के दिन भजन करें, जल्दी स्नान करें। हो सके तो अगर गंगा जमुना नदी के तट पर आप रहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर चले जाएं गंगा में, 4:30 5 बजे तक स्नान कर लें या लास्ट 6 बजे तक स्नान कर लें। अगर वो नहीं है तो आप अपने घर में जिस जल से आप स्नान करेंगे उस जल में गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें, कई गुना फल होगा। भजन ज्यादा से ज्यादा करें, जितना ज्यादा हो सके दान पुण्य करें, गरीबों की सहायता करें। अपने हाथ से किया हुआ दान, अपने तन से किया हुआ श्रम कभी खाली नहीं